इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आख़िर व ज़करल्लाह कसीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सज़ावार है, जो नाफ़े है, नफ़ा पहुँचाने वाला है। उसके अलावा कोई नहीं है जो हमें नफ़ा पहुँचा सकता है, और सारी दुनिया मिलाकर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के तरफ से पहुँचने वाले नफ़े को रोकना चाहे तो रोक नहीं सकती। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है जो दौर है, उसी के इज़्न से नुकसान पहुँचता है, और अल्लाह के इज़्न के बग़ैर सारी कायनात, तमाम के तमाम इंसान और तमाम के तमाम जिन मिलकर हमें नुकसान पहुँचाना चाहें तो नहीं पहुँचा सकते। वही नाफ़े, वही दौर, वही हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा, उसी की तरफ हम सबको पलट कर जाना है। वो यक्का है, तन्हा है अपने तमाम सिफ़ात में और अपनी ज़ात के एतबार से। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के लिए रुश्द व हिदायत का सामान लेकर अरब की सरज़मीन पर मबऊस हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिसालत का पूरा पूरा हक़ अदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल शुदा पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पूरी अमानत, पूरी दयानत के साथ पहुँचाया। अब मेरी, आपकी और क़यामत तक आने वाले आखिरी फ़र्द की उखरवी नजात इसी बात पर मुनहसर है कि हम अपनी ज़िंदगी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक गुजारें। अल्लाहुम्मा आमीन। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस बात की तौफ़ीक मांगते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का तज़किरा चल रहा है। ख़ास तौर से जंग उहद के सिलसिले में बातें हमारे सामने पिछले कई खुतबों से आई। जंग उहद हुई, जंग उहद के फ़ौरन बाद ग़ज़वा हमराउल असद जिसे कहा जाता है कि ग़ज़वा उहद से वापस लौटते हुए मुशरिकीन ने जो वापस मदीने को आकर हमला करने का जो प्लान बनाया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़त्म करने के लिए और उनका जवाबी कार्रवाई करने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के हमरा गए। इसे ग़ज़वा हमराउल असद कहते हैं। इस सिलसिले में भी बातें आपके सामने पिछले खुतबों में आई हैं। ग़ज़वा उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से अब तक जितनी भी खुतबे आपके सामने आईं, गर्चे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा, शदीद मुसीबतों का सामना मुसलमानों को करना पड़ा है,
लेकिन आपने महसूस किया होगा कि कभी भी हमने मुसलमानों के लिए शिकस्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही काफिरों के लिए फ़तह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये दोनों अल्फाज काफिरों के लिए फ़तह, गरचे मुसलमानों को नुकसान हुआ है, मुसलमानों के लिए हमने नुकसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, करारी ज़रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुसीबत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बहुत बड़ा नुकसान गरचे मुसलमानों को उठाना पड़ा है। लेकिन इसे अगर बहुत सारे हक़ाइक़ को देखा जाए, इवैल्यूएट किया जाए, तो नतीजतन ये नहीं कहा जा सकता है कि ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई या फिर काफिरों को फ़तेह हुई। ऐसा क्या है, वो क्या फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमानों को गरचे इतनी बड़ी ज़रब लगी, गरचे मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ कि 70 से ज़्यादा बहुत ही जलील और क़द्र सहाबा इकराम को जामे शहादत नोश करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं कहा जाएगा कि मुसलमानों को शिकस्त हुई या फिर काफिरों को फ़तेह हुई। चंद फैक्टर्स हैं, चंद चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखा जाएगा, जिसके सबब ये नहीं कहा जाएगा। वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, मुसलमानों को गरचे नुकसान हुआ, ग़ज़वे के 2 राउंड हुए, ग़ज़वे उहद के 2 राउंड हुए। पहले राउंड में मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई, आपने सुना है, बहुत बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई कि काफिर मैदान जंग छोड़कर भाग गए थे। यहाँ तक कि उनकी औरतों के पायलें और उनकी पिंडलियाँ नज़र आ रही थी। बुखारी के अल्फाज में मैंने आपके सामने बताया है। तो ये एक राउंड पहला हुआ जिसके अंदर मुसलमानों को बहुत शदीद ज़रब लगी। उसके बाद जो दूसरा राउंड हुआ मुसलमानों की एक गलती के सबब, उसके अंदर यकीनन मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़बरदस्त उन्होंने हमला किया, मुसलमान बैकफुट पर रहे, मुसलमानों को बहुत शदीद नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर अगर 2-2 राउंड अगर लिए जाएँ तो ये इक्वल का मामला हो गया। पहले राउंड के अंदर उनको अगर बहुत ज़्यादा करारी ज़रब लगी थी और यहाँ तक कि वो मैदान जंग छोड़कर भाग गए थे, तो दूसरे राउंड के अंदर जब ये ग़ज़वा रिज्यूम हुआ तो वहाँ से मुसलमानों को नुकसान हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, नुकसान हुआ। लेकिन यहाँ पर मामला इक्वल का हो जाता है। गरचे मुसलमानों की सहाबा इकराम की जाने गई, सहाबा इकराम को जामे शहादत नोश करना पड़ा और ज़्यादा तादाद में उनके मुकाबले में करना पड़ा, लेकिन ये इक्वल का मामला यहाँ होता है। ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है जिसके सबब ये नहीं कहा जाएगा कि उन्हें फ़तेह मिली, वो ये है कि उन्होंने मुसलमानों के खीमे पर कब्ज़ा नहीं किया। मुसलमानों के जंग में होता ऐसा है कि मुसलमानों का जो डेरा होता है, मुसलमानों का जो खीमा होता है, जहाँ मुसलमानों का जो डेरा है, डेरा एक है, ये मैदान जंग है। होता यूँ था कि जंग होने के बाद सामने वाली जो फतहयाब टीम है वो ऐसे आगे बढ़ती थी, ऐसे आगे बढ़ती थी कि आकर मुसलमानों के डेरे पर, जहाँ पर मुसलमानों ने क़ियाम किया, जहाँ उनके खीमे हैं, उस पर कब्ज़ा वो लोग कर लेते थे। ऐसा भी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ। मुसलमानों के डेरे और मुसलमानों के खीमे को उन्होंने हथियाया नहीं, आकर उस पर अपना कब्ज़ा जमा कर अपना परचम वहाँ पर नहीं लहराया काफिरों ने। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कि मुसलमान मैदान छोड़कर भागे नहीं। जंग में हारना, जंग में शिकस्त उसी वक्त कहलाएगी जबकि आप मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। मुसलमान मैदान छोड़कर नहीं भागे, गरचे एक गिरोह था जिनके दिल के अंदर वहन पैदा हुआ और वो मैदान छोड़कर, एक छोटा सा गिरोह था, एक टुकड़ी थी, वो भागे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सहाबा, जो अक्सरियत थी सहाबा इकराम की, वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भागे हैं। इसीलिए ये नहीं कहा जाएगा कि ये मुसलमानों की शिकस्त है। गरचे बहुत बड़ा हमला मुसलमानों के ऊपर हुआ, लेकिन उन्होंने उस हमले का दिफा किया। बहुत शदीद हमला हुआ, बाकायदा प्लानिंग के साथ, चौपीर से, यानी चारों ओर से मुसलमानों के ऊपर ज़रब लगाई गई, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी का ताक़ुब किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हमने कई खुतबे इस सिलसिले में आपके सामने बातें बताई कि क्या जवां मर्दी, क्या जान सिपारी के नादिर वाक़यात पेश वहाँ पर किए सहाबा इकराम ने, क्या नमूने पेश किए सहाबा इकराम ने। लेकिन सहाबा इकराम ने बाकायदा दिफा किया और उन्हें अपने कैंप पर काबिज होने नहीं दिया, और ना ही सहाबा इकराम मैदान जंग छोड़कर भागे हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है। उसके बाद अगला फैक्टर वो ये है कि ना ही मुसलमान मैदान जंग छोड़कर भागे, और एक अगली चीज़ वो ये है कि जो फातह होते हैं, जो फातह होते हैं, जो विनर होते हैं, वो हमेशा माल गनीमत चुनते हैं, माल गनीमत चुनते हैं। तो काफिरों ने मुसलमानों का कोई माल गनीमत नहीं चुना, क्योंकि मैदान जंग छोड़कर भागे नहीं हैं। मैदान जंग जिस तरह से ये लोग मैदान बदर छोड़कर भाग गए थे, और इन्होंने न कि सिर्फ ये कि माले गनीमत चुना था मुसलमानों ने, बल्कि बहुत सारे लोगों को कैद भी किया था।
तो यहाँ तो इस तरह का भी मामला नहीं हुआ, मुसलमान मैदान जंग छोड़कर भागे नहीं। अब चूंकि नहीं भागे, इन्होंने माले गनीमत नहीं चुना। माले गनीमत का चुनना, माले गनीमत का हासिल करना, ये फतह होने की, फतह याब होने की बहुत बड़ी अलामत है। लेकिन काफिरों ने मुसलमानों का माले गनीमत भी नहीं चुना है, तो ये कहा जाएगा कि उन्हें फतह नहीं हुई। इसके अलावा अगला फैक्टर वो ये है कि मुसलमानों को गर्चे कत्ल किया है, मुसलमानों को गर्चे शहीद होना पड़ा, इनके भी लोग कत्ल कर दिए गए, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद में मुसलमान शहीद कर दिए गए। लेकिन फतह होने वाली जमात का एक और वस्फ ये होता है कि वो बंदी बनाती है, कैदी बनाती है। जंग ओहद में एक मुसलमान को भी मुशरिकों की तरफ से कैदी नहीं बनाया गया। ये भी एक चीज़ है, मुसलमानों में से किसी भी एक सहाबी को भी कैदी नहीं बना लिया गया। जिस तरह से जंग बदर के अंदर मुसलमानों को जो बेहतरीन फतह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमकनार फरमाया था, 70 कैदी आए थे, 70 कैदी पकड़कर मुसलमान बांध कर लाए थे। इस तरह का कोई मामला यहाँ पर नहीं हुआ, तो इसलिए भी कहा जाएगा कि उनको फतह नहीं मिली, मुसलमानों को शिकस्त नहीं मिली। ये एक न्यूट्रल मामला है। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मदीना का बहुत दूर नहीं था, मदीना बहुत दूर नहीं था, बिल्कुल चंद मील के फासलों पर मदीना है। अगर ये लोग वाकई में फतहयाब हुए थे होते तो ये जो मंसूबा लेकर आए थे कि मुसलमानों को ख़त्म करना है, सफ़े हस्ती से मिटाना है, तो मदीना कोई बहुत दूर नहीं था। इन लोगों ने मदीने पर हमला क्यों नहीं किया, जबकि मुसलमानों को अगर तुम हरा ही चुके हो, अगर उन पर काबिज हो ही चुके हो, फतह हासिल कर ही चुके हो, तो तुम्हारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए था? मदीना तय्यबा होना चाहिए था। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मुसलमानों से पहले तो मैदान जंग छोड़कर इन लोगों ने खाली किया है। अबू सुफियान ने वगैरह इन लोगों ने खाली किया। गर्चे आधे रास्ते में आगे जाने के बाद ये ख्याल उनको आया कि मुसलमानों को गर्चे हमने बहुत बड़ी करारी ज़रब लगाई है, हमने उसे भरपूर तरीके से एनकैश नहीं किया है, तो वापस जाना चाहिए। ये ख्याल उनको बाद में आया, लेकिन ये ख्याल मैदान जंग ही में आना चाहिए था और मुसलमानों का ताक़ुब करके मदीने को भी हमला करना चाहिए, ऐसा भी नहीं किया। तो मालूम ये हुआ कि इस पूरे वाक़े को मुसलमानों की शिकस्त और मुशरिकीन की फतह से ताबीर करना सही नहीं होगा। ये मामला एक न्यूट्रल मामला रहा, गर्चे इसके अंदर मुसलमानों का नुकसान काफिरों के नुकसान के मुकाबले में ज्यादा रहा, लेकिन इसे शिकस्त नहीं कहा जाएगा मुसलमानों की, और न ही इसे काफिरों की फतह कहा जाएगा। ये चंद फैक्टर्स थे जिसका गिनवाना बहुत ज़रूरी था। आपको भी मालूम होना चाहिए कि क्यों ग़ज़वे ओहद में मुसलमानों को शिकस्त खोरदा नहीं कहा जाएगा और उनको फतह याब नहीं कहा जाएगा। ये चंद चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी चाहिए। खैर, ये एक तज्ज़िया मैंने आपके सामने पेश किया कि ये क्या था, ये फतह थी या नहीं थी, ये शिकस्त थी या नहीं थी, ये आपके सामने बात बताई गई। अब मज़ीद आपके सामने एक दो नुक्ते मुझे इस सिलसिले में बताने, वो ये हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत, इस सब के बावजूद मुसलमानों को ये नुकसान क्यों हुआ, मुसलमानों को ये नुकसान क्यों हुआ? अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता था कि मुसलमानों को आज़माए, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहते थे कि मुसलमानों को आज़माए। और यहाँ पर सबसे अहम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में बड़े ही कैटेगोरिकल अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है कि यहाँ पर असल मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस पूरे जंग के अंदर ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुअमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यिब। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता था कि मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दे, कब्ल इसके कि वो खबीस को तय्यिब से अलग कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता था कि मुसलमानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। वो कैसे हैं वैसे छोड़ दिया। कैसे थे वो? पूरा गुड़मुड़ थी। गुड़मुड़ का मतलब मुनाफिक मिल चुके थे उसके अंदर, और मुनाफिक मुसलमानों से ज़्यादा ईमान का दावा करते थे, मुसलमानों से ज़्यादा सफ़े अव्वल में आ जाते थे और मुसलमानों के साथ, अल्लाह के नबी के साथ उठते थे, बैठते थे, हर चीज़ में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जो चीज़ें मीठे मीठे हैं, मीठी मीठी चीज़ों के अंदर मुनाफिक आकर बहुत घुल मिल गए थे, और ये बात पहचाननी बहुत मुश्किल हो गई थी कि इसके अंदर हकीकी मोमिन कौन है और नकली मोमिन कौन है, ये पहचानना मुश्किल हो गया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक टेस्ट लाया। वो कौन सा टेस्ट था? वो ग़ज़वे ओहद के तौर पर वो टेस्ट आया। और अब वैसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर भी फरमाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को गैब से मुत्तला नहीं किया, मुसलमानों को गैब का इल्म नहीं था कि अपने अतराफ जो लोग हैं जिनके साथ वो उठ रहे बैठ रहे हैं उसके अंदर मोमिन कौन है, उसके अंदर मुनाफिक कौन है, जो अंदर से दुश्मन है, मुसलमानों को मालूम नहीं था। वो सब लोगों को अपना ही समझते थे। देखिए, ये सहाबा इकराम हैं, उम्मत की सबसे बरगुज़ीदा हस्तियां हैं, सबसे बड़े औलिया हैं, लेकिन ये मुनाफिकों के साथ उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, मालूम नहीं है कि ये मुनाफिक हैं,
मालूम नहीं है कि ये मुनाफिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गैब का इल्म नहीं अता किया था। बहुत ही प्लेन, बहुत ही सीधी सीधी बातें होती हैं बहुत। और अकीदे तौहीद का मसला तो हम बयान करते हैं, दुनिया में इससे आसान कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई आदमी तौहीद को समझना चाह रहा है तो उसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, बहुत ज़्यादा अपना जहन पर जोर देकर, नहीं जरा तौहीद का मसला इतना डिफ़िकल्ट है, उसके अंदर ऐसी बारीकियां हैं, इतना मुश्किल है समझने के, नहीं, बहुत आसान सा मसला है, बहुत आसान मसला है। और आप सहाबा इकराम को, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को और कुरान और सुन्नत को अगर बारीकी से देखेंगे और उसका जायज़ा लेंगे, सरसरी तौर पर ही क्यों ना सही, तो एक आदमी बहुत आसानी से तौहीद समझ सकता है। ये जो इल्म गैब के दावे किए जाते हैं, औलिया के लिए इल्म गैब का दावा, नबियों के लिए इल्म गैब का दावा, और हर छोटा मोटा आदमी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक ऐसी सिफत जो अल्लाह का खासा है, इल्मुल गैब, इससे ये आए दिन किसी न किसी को मुत्तसिफ करते रहते हैं। अंबिया तो खैर बहुत बड़ी लोग हैं, गर्चे उनको भी इल्म गैब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिया था, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन वही के ज़रिए ख़बर देता था, लेकिन अंबिया इकराम के अलावा भी हर एक आदमी को, हर छोटे बड़े को जिसके नाम पर इन लोगों ने विलायत का हुक्म लगा दिया है, वली उसे साबित कर दिया है, हर एक को इल्म गैब दिया जा रहा है। सहाबा इकराम हैं जो रहते हैं, मुनाफिकों के साथ रहते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि ये फलां शख्स जो मेरे साथ है ये मेरा दोस्त बना बैठा, ये हकीकत में मेरा दुश्मन है। सहाबा को मालूम नहीं था, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को क्या करना पड़ा, हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खबीस को तय्यब से अलग करना पड़ा। ग़ज़वे उहद आई, उसके अंदर ये लोग जो घुल मिल बैठे थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीन अला मा अंतुम अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता था कि मोमिनों को उनके हाल पर छोड़ दे, जैसे हैं वैसे छोड़ दे, नहीं, हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन खबीस को, गंदगी को, खबीस को, खबासत को, नजासत को तय्यब से अलग कर दे, मुसलमानों से, मोमिनीन से अलग कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहता था कि मोमिनों को उनके हाल पर बाकी रखे। तो यहाँ पर जो ग़ज़वे उहद के अंदर जो मामला पेश आया, उस मामले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन जो 300 की तादाद के अंदर चले गए वापस, 300 मुनाफिकीन जो चले गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता था कि ऐसा हो, ये सिचुएशन देखकर, मौत को अपने सामने देखकर, 3000 के लश्कर जर्रार को सामने देखकर, हकीकी मोमिन, असली मोमिन और नकली मोमिनों के अंदर जो मोमिन बने बैठे थे उनके दरमियान फ़र्क हुआ। जैसे ही उन्होंने इस लश्कर को देखा, मुसलमान वहीं के वहीं बाकी रहे, लेकिन हत्ता यमीज़ल खबीस मिनत तय्यब, खबासत वहाँ से निकल गई। 300 की तादाद में मुनाफिकीन वहाँ से मैदान जंग छोड़कर चले गए। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहता था। ग़ज़वे उहद के मकासिद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक ये भी मकसद था कि वो खबीस को तय्यब से अलग कर दे। ये मालूम हो गया, 300 लोग जो बाजू हो गए, यहाँ से सहाबा इकराम को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बरदार कर दिया गया, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपके साथ मुसलमान बने फिर रहे हैं, मोमिन बने फिर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब मुसलमान हो, उनमें एक तबका मुनाफिकीन का भी है, उनसे आप ख़बरदार रहे। हुमुल अदू, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये दुश्मन है, फहदरहुम, आप उनसे ख़बरदार रहिए, होशियार रहिए, चौकन्ने रहिए। ये एक बहुत बड़ा मकसद था अल्लाह रब्बुल आलमीन का ग़ज़वे उहद में। इसके अलावा भी एक मकसद ये था कि मुसलमानों की सब्र आजमाई, मुसलमानों का सब्र अल्लाह रब्बुल आलमीन चाह रहा था कि आजमाए, मुसलमानों को आजमाए, मुसलमानों के ईमान को आजमाए, उनके सब्र को आजमाए, और ये देखे कि जहाँ पर ग़ज़वे बदर के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें कामयाबी से हमकनार फरमाया है, बेहतरीन कामयाबी से, और उन्होंने उस पर जश्न मनाया, उस पर खुशी का इजहार फरमाया, वहाँ उस पर शुक्र किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाह रहा था कि ग़ज़वे उहद में थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन इसके बावजूद क्या इनके कदम डगमगाते हैं या फिर ये ईमान से एड़ियों के बल फिर जाने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को टेस्ट किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को आजमाइश में मुब्तला किया। ये वो लोग थे जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन हर मरहले से गुजार रहा है ताकि ये लोग इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग कहला सकें, और इन्होंने हर टेस्ट को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास किया है, बेहतरीन अंदाज में इन लोगों ने पास किया, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर एक आजमाइश में मुब्तला करना, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इस सिलसिले में था। तो खैर, और एक और तीसरी चीज़ इसमें यह हो सकती है और ये होनी चाहिए कि एक बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपनी मोहताजी को दरियाफ्त करे। हम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कितने मोहताज हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के, हर चीज़ के कितने मोहताज हैं। हमें चाहिए कि ये हमें मालूम हो, हम इस चीज़ को दरियाफ्त करें। हमें सारी चीज़ें अता हैं,
हमें सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उस मोहताजी का दरियाफ्त करना, मोहताजी की जो फ़िक्र है कि हम अल्लाह के सामने कितने मोहताज हैं, इस जहन से चली गई है, बाज़ लोगों की चली गई है। और हमें चाहिए कि बार बार उसे रिफ़्रेश करते रहें कि हम अल्लाह के सामने मोहताज हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के मोहताज हैं। अल्लाह ने फ़तह अता फरमाई, उस वक्त भी मुसलमान अल्लाह की मदद के मोहताज थे। अल्लाह नहीं चाहता था कि उन्हें यह लगे कि हम अपने बलबूते पर फतह याब हुए बदर के अंदर, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बताया कि तुम आज बदर से गरचे ज़्यादा हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़ा उन्हें मज़ा चखा कर यह महसूस करवाया कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बदर के जैसे अहद में भी मदद के मोहताज हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद के बगैर तुम कुछ नहीं हो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन सहाबा को एहसास दिलाना चाहता था। तो इस तरह से बहुत सारी बातें इस सिलसिले में की जा सकती हैं। तो ये चंद तज्ज़ियात थे अहद के बाद। उसके बाद अहद की जंग, अहद की जो लड़ाई हुई, उसके बाद एक मुख्तसर चंद तज्ज़ियात मैंने आपके सामने पेश किए। अब सहाबा मदीने में आ गए हैं, अहद का मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन अहद के बाद जो मुसलमानों के ऊपर नुकसान वारिद हुआ था, जो मुसलमानों को नुकसान हुआ था, ऐसा नहीं था कि उसके रेपरकशंस नहीं होने वाले थे। ये फैल गई बात। बदर की कामयाबी जिस तरह से फैल गई थी और मुसलमानों का एक सिक्का जम गया था, मुसलमानों की हैबत लोगों के अंदर तारी हो गई थी। अब यहाँ पर बदर के बाद अहद के अंदर जो नुकसान मुसलमानों को हुआ है, ये भी फैल गया, जिसकी वजह से वो लोग जो अपने दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे, मुसलमानों के हासिदीन, मुसलमानों के जो दुश्मन हैं, वो सब के सब जो दुबक कर बैठे हुए थे गज़वे बदर में मुसलमानों की कामयाबी देखकर, अब वो सारे बिलों से बाहर निकलने लगे। अब वो सारे दुश्मन बिलों से बाहर निकलने लगे और इस मौके को गनीमत जानकर मुसलमानों को सेटल करना चाह रहे थे, वंस एंड फॉर ऑल। मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहे थे कि अब मुसलमान ऐसे सिचुएशन में है, इस पोजीशन में है कि 70 से ज़्यादा अपने जांबाजों को खो चुके हैं। बहुत ज़्यादा अब मुसलमानों के ऊपर कमज़ोरी तारी है, जहनी तौर से, इमोशनली, हर एतबार से मुसलमान अब कमज़ोर हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए, यही मौका है। इस तरह से अतराफ़ और अकनाफ़ के चंद कबाइल बिलों से बाहर निकलने लगे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मनसूबा बंदी उन्होंने शुरू की। यहाँ तक कि बाज़ ख़ारिजी अवामिल थे तो बाज़ दाखिली भी थे। यहूद के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह रहे थे। वो यहूद जिन्होंने बदर के अंदर मुसलमानों की कामयाबी देखकर बिलों के अंदर दुबक गए थे और मालूम हो गया था कि मुसलमानों के साथ इस सिचुएशन के अंदर हम कुछ भी पंगा नहीं ले सकते, वरना ये हमें बहुत ख़तरनाक मदीने से ही ख़त्म कर सकते हैं। तो अब वो भी बाहर आने लगे और उनकी भी दुश्मनी सर उठाने लगी। इसी तरह से मुनाफिकीन ने जब देखा कि मुसलमानों को ज़रब लगी है तो मुनाफिकीन का शर भी बढ़ने लगा। इसी तरह से अकनाफ व अतराफ़ के कबाइल भी अब अपना सर उठाने लगे। इस तरह के यहाँ से मामलात होते हैं। दो मामले इब्तदान बिल्कुल गज़वे अहद के महीने 2 महीने के अंदर, टू बी प्रिसाइज 2 महीने के अंदर 2 मामले सामने आते हैं। एक कबीले बनु असद का मामला। कबीले बनु असद के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़बर पहुंचती है कि कबीले बनु असद के लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसल्लह यानी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, कबाइल को जमा कर रहे हैं और मदीने पर अनकरीब हमला आवर होने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने इससे पहले कई मरतबा आपके सामने बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कभी कॉम्प्लेसेंसी में मुब्तला नहीं होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी टेक लगाकर बेफिक्री के अंदर मुब्तला नहीं होते थे। ये अल्लाह के नबी की सुन्नतों में से बहुत बड़ी सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा चौकन्ने रहते, विजिलेंट रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तैयार रहते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़राए के मुताबिक आपको ये बात मालूम हुई कि कबीले बनु असद सर उठा रहा है, लोगों को इकट्ठा कर रहा है, हथियार इकट्ठा कर रहा है और कबीले बनु असद के लोग मदीने के ऊपर हमला करने वाले हैं। वेल इन एडवांस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिल गई। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिलती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर तैयार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर तैयार किया हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमारत में। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं और हमारी माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पहले शौहर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत अबू सलमा की क़ियादत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को तैयार किया।
150 सहाबा इकराम का लश्कर तैयार हुआ, 150 सहाबा इकराम का लश्कर आनंद फानंद तैयार हुआ। जैसे ही अल्लाह के नबी को इस बात की खबर मिली कि वो लोग अनकरीब मदीने पर हमला करने वाले हैं, कबल इसके कि वो मदीने पर हमला करें, अल्लाह के नबी ने 150 सहाबा इकराम को हज़रत अबू सलमा की क़ियादत में तैयार किया और उनके कबीले बनु असद पर हमला, रातों रात हमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भेज कर करवा दिया। रातों रात हमला हुआ, तितर बितर हो गए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मुसलमान उनसे एक कदम आगे हैं। ये कहां मुसलमानों को मदीने पर जाकर हमला करके ख़त्म करने की सोच ही रहे थे अभी कि मुसलमानों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तितर बितर हो गए, तितर बितर हो गए। सब कुछ माल गनीमत, अपने जानवर और अपने बहुत सारा माल ज़र सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कबीले से वो लोग फरार हो गए। बहुत बड़ा यहाँ पर मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, मुसलमानों को फ़ायदा हुआ और मुसलमान सालिम और गानिम यानी सही सलामत, किसी को कुछ नहीं हुआ। सहाबा में से किसी की शहादत भी नहीं हुई, बल्कि बहुत ज़्यादा माल व मता के साथ, बहुत सारे मवेशियों के साथ, बहुत सारे जानवरों के साथ और बहुत सारे माल गनीमत के साथ मुसलमान हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ियादत के अंदर कामयाब हुए और मुसलमान वापस आए। तो ये कबीले बनु असद का मामला हुआ। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, लेकिन अफसोस के साथ इस सीरिया से वापसी के बाद हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक चोट लगी थी, ग़ज़वे उहद में लगी थी। ग़ज़वे उहद में हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ज़ख्म आया था। देखिए ज़ख्म, और हम देखते हैं, पढ़ते भी हैं, पुराने ज़माने के अंदर जो छोटी छोटी बातें थीं, छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी बीमारियां जिसे आज कंसिडर किया जाता है वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप देखते हैं पुराने अदवार के अंदर वो छोटी छोटी चीज़ों ने ही लोगों की जानें ली हैं, क्योंकि उतना मेडिकल एडवांसमेंट्स नहीं थे, उतना ज़्यादा तिब्बी एडवांसमेंट उस ज़माने में नहीं थे। तो हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक ज़ख्म हुआ था। वो ज़ख्म उन्हें लगा था ग़ज़वे उहद में, वो भरा था नहीं, वो ज़ख्म इन्फेक्शन हो गया था उसके अंदर। वो आए, बहुत बड़ी कामयाबी के साथ आए, लेकिन आने के बाद उनकी शहादत वाक़ हो गई उसी ज़ख्म के सबब, उसी ज़ख्म के सबब जो उनको 2 महीने पहले ग़ज़वे उहद में लगा था। 2 महीने पहले जो ग़ज़वे उहद में जो ज़ख्म लगा था, उसके सबब हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत वाक़ हुई। अल्लाहु अकबर। और हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शोहर थे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के, और पूरे मदीने में, जब तक मक्के में थे, हिजरत से पहले मक्के में, और जब हिजरत करके मदीने को आए, मदीने में इन दोनों मियाँ बीवी के आपस में एक दूसरे से उल्फत व मोहब्बत मशहूर थी। कितना मोहब्बत करते थे आपस में, ये सब लोग जानते थे। ये मियाँ बीवी आपस में किस कदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, सबको मालूम थी। अल्लाह अकबर। तो ये जोड़ा था, उसके अंदर हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हो गई। बहुत बड़ी मुसीबत हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर आ गिरती है। अल्लाह के नबी को जैसे ही मालूम हुआ कि हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए हैं, उनका इंतकाल हो गया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर को आए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सलमा के घर को आए और आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, फ़शक़्क़ बसरुहु, उनकी आँखें खुली थी। हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखें खुली थी। फ़अग़मज़हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आँखों को बंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू सलमा की आँखों को बंद किया और फरमाया, इन्न रूह इज़ा क़ुबिज़, जब रूह कब्ज़ होती है, तबिअहुल बसर, बसर यानी बसारत, आँखें उसका ताक़ुब करती हैं। जब जिस्म से रूह निकलती है तो जिस्म ऐसा मुँह से निकलती, रूह जो है मुंह से निकलती है, तो आंखें रूह का ताक़ुब करती हैं, आंखें उसे देखती रह जाती हैं, देखती रह जाती हैं, रूह चली जाती है और आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्न रूह इज़ा क़ुबिज़, जब रूह कब्ज़ होती है तो आंखें उसका ताक़ुब करती हैं। मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आँखों को बंद किया। फिर वहाँ पर बाज़ उनके अहलो अयाल थे, अहलो अयाल रो रहे थे, अहलो अयाल रो रहे थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि रोते वक्त कोई नाज़ेबा कलिमात तुम्हारे ज़बान से ना निकलें। फ़इन्नल मलाइकत युअम्मिनून, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहाँ फ़रिश्ते हैं, यहाँ फ़रिश्ते हैं और फ़रिश्ते आमीन कह रहे होते हैं, आमीन कह रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपके ज़बान से कोई नाज़ेबा, कुफ्रिया और नाशुक्री के, शिकवे के अल्फाज ना निकलें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वसीयत की वहाँ पर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि अबी सलमता, अल्लाह के नबी ने हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई, उनकी मग़फ़िरत की दुआ फरमाई और कहा वफ़्सह लहू फ़ी क़ब्रिही व नव्विर लहू फ़ी क़ब्रिही, ऐ अल्लाह तू अबू सलमा की कब्र को कुशादा कर दे, अबू सलमा की कब्र को कुशादा कर दे और अबू सलमा की कब्र नूर से भर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह के नबी देखिए दुआएं भी कौन कर रहे हैं। सहाबा इसीलिए इतने खुशकिस्मत हैं
कि उनको दुआएं मिली हैं। किससे मिली हैं? सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मिली है। कितने खुश नसीब हैं हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शहादत की मौत, शहीद ग़ज़वे उहद के अंदर जो ज़ख्म लगा था उसके सबब उनकी मौत, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने यह चाहा था कि इनके सबब मुसलमानों को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हो, इसीलिए बनु असद के सिरिये में आप शरीक हुए और वहाँ पर मुसलमानों को बहुत बड़ा फ़ायदा कराया और आकर इन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया और उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं, सुभान अल्लाह, ये हुआ। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा, अभी निकाह का कोई इरादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुआ सिखाई है। बहुत प्यारी दुआ है, हम सबको ये दुआ याद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस दुनिया में हैं तो हम दुनिया के अंदर मुसीबतें तकलीफ़ात तो होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुआ सिखाई। क्या दुआ सिखाई? कि जब भी कोई मुसीबत हमें आती है कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। ये पहला तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती, ऐ अल्लाह इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा, वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा, और इसका बेहतरीन बदला मुझे अता फरमा, इसका बेहतरीन बदला मुझे अता फरमा। तो हज़रत उम्मे सलमा को जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़े परेशान हो गई और उनको ऐसा लगता था कि दुनिया के अंदर अबू सलमा का बदल कोई नहीं हो सकता, अबू सलमा से बेहतर शौहर का कोई तसव्वुर नहीं था उनके जहन के अंदर। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ को सच किया। अबू सलमा से बेहतर क्या, दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम मखलूक में सबसे बेहतर शौहर अता फरमाया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौहर बने बाद में। दुआ का पावर देखिए कैसी दुआ है। तो हमें भी चाहिए कि छोटी मोटे हमारे दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर जो नुकसानात होते रहते हैं, कभी बड़े नुकसानात से भी हमें दो चार होना पड़ता है, माली जानी किसी भी किस्म के नुकसान से हम दो चार हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर तवक्कुल करते हुए ईमान के साथ और एतमाद के साथ ये दुआ पढ़ें। क्या दुआ? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। ये दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई। खैर इंशाअल्लाह आने वाले खुतबात में आने वाली बातें होंगी। आखिर में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा।